सुनो, इंटरवल में कल कहा गया था, एक डेफिनेशन तुम लोग जानते हैं इंटरवल की। इंटरवल इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन विदाउट एनी डिफेक्ट, कि आप रियल नंबर की लाइन का कोई भी एक टुकड़ा उठा लो, और विदाउट एनी डिफेक्ट का मतलब है कि इसमें से कोई भी पॉइंट अब छूटना नहीं चाहिए। किनारा छूट सकता है, जैसे मैंने ए से लेकर के बी तक का हिस्सा लिया, ए छूट सकता है, बी छूट सकता है, ए छूट सकता है, बी इंक्लूड हो सकता है, ए इंक्लूड होकर बी छूट सकता है, ए और बी दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए के आगे और बी के पीछे जितने लोग हैं उनमें से कोई भी छूट नहीं सकता। तो अगर डिफेक्ट आया तो इसका मतलब आपने बीच में से कुछ छोड़ दिया, या तो एक पॉइंट और या तो एक से ज्यादा पॉइंट आपने छोड़ दिया। तो इंटरवल की बड़ी आसान से डेफिनेशन लिखी जाती है, इंटरवल इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर लाइन विदाउट एनी डिफेक्ट। ये तो हो गया, अब सामने वाले को समझाना पड़ेगा कि डिफेक्ट से आपका सेंस क्या है। तो हम इसको भी अडॉप्ट नहीं करते, हम इसको दूसरी डेफिनेशन में लिख देते हैं, इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इंटरवल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, किसके बीच में? बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, लेकिन एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो हम कह देते हैं इंटरवल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच के जितने पॉइंट हैं उन सब का कलेक्शन क्या बनाता है? इंटरवल बनाता है। इन पर और इन पर मैंने कोई शर्त नहीं लगाई है, मतलब ये इंक्लूड हो भी सकते हैं और छोड़े भी जा सकते हैं। इनका इंक्लूड होना और इनको छोड़ा जाना वो इंटरवल के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का इंटरवल बना रहे हैं। क्लियर हो? लिखना इसको इंटरवल की डेफिनेशन में लिखना, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स, the set of all numbers, the set of all numbers between any two real numbers, between any two real numbers is called an interval, is called an interval, is called an interval। किसी भी दो रियल नंबर के बीच के जितने पॉइंट हैं उन सबको कलेक्ट करो, ये जो कलेक्शन आया यही कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम टाइप कर देते हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप कौन सा? पहला जो मर्जी को लिखो, ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल ठीक। ओपन इंटरवल के लिए शर्त क्या होगी? ए और बी के सारे आए लेकिन ए और बी खुद ना आए। तो ये बताओ ओपन इंटरवल क्या लिखें? अपने आप से सोच करके जवाब दो। डेफिनेशन ओपन इंटरवल की क्या लिखें? All the points between A and B excluding A and B। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा all points, the collection of all points, collection of all points between A and B ठीक, comma, but not A and B। A और B के सारे पॉइंट लीजिए इनके बीच के, लेकिन A और B को ना लीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन यहीं नीचे ही लिख दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे शॉर्ट में लिख देना। इसको लिखा जाता है क्लोज्ड इंटरवल AB। रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल AB। तो ये पहला हो गया ओपन, सॉरी उल्टा बना रहे हैं, ये ओपन इंटरवल AB। इसके बाद अगला आता है क्लोज्ड इंटरवल में यहां पे क्या हो जाएगा? कलेक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिख दो चाहे तो, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन A and B, और इसके साथ साथ एंड इंक्लूडिंग AB आल्सो, इंक्लूडिंग A comma B आल्सो, A और B भी शामिल रहेंगे ठीक। तो इसके लिए सिंबल क्या होगा? इसके लिए सिंबल होगा रिप्रेजेंटेशन क्लोज्ड इंटरवल AB। सिंबल हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल AB।
ये चल रहा है, इसके रुक गया, चल रहा है। इसके बाद अगला क्या आएगा, अगला आएगा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो यहां पर लिख देते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ठीक। और अथवा अच्छा कुछ किताबें सीखो ना क्लोपेन लिखना चालू कर देती है, समझ गए ना, कुछ किताबें इसको क्लोपेन लिखना चालू कर देती है, नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अटपटा लगता है। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। अब वो नाम के अकॉर्डिंग साइन लग जाएगा। जैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड लिखा गया है तो लेफ्ट साइड का ए नहीं होगा लेकिन राइट साइड का बी होगा, और सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन तो लेफ्ट साइड का ए होगा लेकिन राइट साइड का बी नहीं होगा, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन इसका, रिप्रेजेंटेशन सेमी ओपन तो ए की तरफ ओपन कर दो, यही आगे बना दो चाहे तो ए बी क्लोज्ड, ठीक। और इसका ये कौन है, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, तो ए पर क्लोज्ड और बी पर क्या बना दो, ओपन बना दो। क्लियर हुआ। इनके लिए रियल नंबर लाइन का यहीं पर सिंबल बना देते हैं। रियल नंबर लाइन पर ये कैसे होंगे देखना, ए पर व्हाइट बॉल बनाओ, ए पर व्हाइट बॉल क्योंकि ए लिया नहीं गया है, बी पर व्हाइट बॉल क्योंकि बी भी लिया नहीं गया है, लेकिन इसके बीच के सारे लोग ले लिए गए हैं तो इनके बीच पर हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। ये हो गया ओपन इंटरवल एरिया। क्लोज्ड में देखो, क्लोज्ड में ए पर डार्क बॉल बना दो क्योंकि ए को इंक्लूड किया गया, बी को भी इंक्लूड किया गया, बी पर डार्क बॉल, और इनके बीच के सारे लोग लिए गए तो उस पर भी लाइन बना दो। क्लियर हुआ। लेकिन पहले वाले में इनके लिए सिंबल ऐसे बना देना, यहीं पर सबसे पहले ए को इंक्लूड नहीं किया गया तो व्हाइट बॉल, बी को इंक्लूड किया गया तो बी पर क्या बना दो, डार्क बॉल, बी पर बना दो डार्क बॉल, और इनके बीच के सारे लोग हो जाएंगे। तो ये हुआ ओपन ए से लेकर के बी, और इनके लिए बात कर लो, ए को इंक्लूड किया गया तो ए पर बना दो डार्क बॉल, बी को इंक्लूड नहीं किया गया बी पर व्हाइट बॉल, इनके बीच के सारे लोग हो गए। तो ये आता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी ओपन। अगर हम कहें इसको सेट के तौर पे लिख के दिखाओ, सेट के तौर पर तो कैसे लिखोगे, उसी एक जगह पर सब लिख देगा। अगर इसको सेट के तौर पर लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, this is equal to collection of point x such that this x is less than b and greater than a, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सेट के तौर पर इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इनको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x such that x is less than or equal to b greater than or equal to a, सारे शामिल हो गए। अच्छा, इनको अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x such that x is greater than a but less than or equal to b के बराबर हो सकते हैं, b से छोटे भी रहोगे लेकिन a के बराबर नहीं हो सकते, a से बड़ा रहना कंपलसरी है। और इनके लिए कहें तो दिस इज कलेक्शन ऑफ x such that x is greater than or equal to a but less than, ये हो गया सेट के तौर पर। तो रिप्रेजेंटेशन करने का ये तरीका होता है, उसी पे बना। शुरू में बोलिए वगैरह लगेगा, जहाँ डोमेन निकालना शुरू किए वहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि सवाल की वैरायटी बदल जाएगी ना। अभी तो अच्छा जो चीज पढ़े रहो और वही फिर से पढ़ना चालू करना बड़ी बोल है, सबके साथ यही होता है। उपन्यास के साथ ऐसा नहीं होता,
अगर आप एक उपन्यास एक बार पढ़ के दोबारा उसको पढ़ना चाहो तो बोरियत नहीं होगी, आपको मजा आता है क्योंकि वो आपको ज्यादा समझ में आता है। अब ये इंटरवल इंटरवल हम लोग रियल में इतना पढ़ चुके हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये कैसे खेला जाता है इंटरवल से, मतलब इसमें उतना नहीं है जितना हम लोग खेल चुके हैं। तो हम लोग इंटरवल के साथ जो हरकतें करनी थी वो सब सिर्फ कर चुके हैं। क्या नहीं कर लिए, एडहेरेंट, क्लोजर, क्लस्टर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर, बाउंड्री, सब देख लिए। हाँ हाँ, अपने लोग, हाँ ये कह सकते हैं अपने लोग ना सेट के साथ जितने तरह की बदतमीजी करनी थी सब कर चुके हैं। चलो ये हुआ। इसके बाद डबल स्टार करके लिखना, रियल नंबर की लाइन कैपिटल आर को भी हम एक इंटरवल के तौर पर लिख सकते हैं। कोई कहे रियल नंबर की लाइन कैपिटल आपको इंटरवल के तौर पर लिखकर दिखाओ तो ये लिखा जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस। अब मैंने इंफिनिटी पर ओपन और माइनस इंफिनिटी पर ओपन लगाया क्योंकि ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का हिस्सा है लेकिन रियल का नहीं है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर स्टार करके लिखना, अगर कहीं पर लिखा गया है x बिलोंग टू, ख्याल रखना कहीं पर लिखा गया x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से a क्लोज, ठीक, और इसके साथ साथ एंड x बिलोंग टू या यूनियन लगा देते हैं, यूनियन क्लोज इंटरवल b से लेकर के इंफिनिटी ओपन। अगर ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब ये होता है, नंबर लाइन पर देखना, नंबर लाइन पर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर है माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर है प्लस इंफिनिटी, यहाँ कहीं पर हमने ले लिया a डार्क बॉल, यहाँ कहीं पर ले लिया डार्क बॉल कितना b। आपका जो आपका x है वो या तो इस दायरे में होगा यानी माइनस इंफिनिटी से कहां तक a तक होगा, और या तो आपका x इस दायरे में होगा यानी b से लेकर के कहां तक होगा, इंफिनिटी तक होगा, प्लस इंफिनिटी तक। तो आइदर x बिलोंग टू दिस और x बिलोंग टू दिस, यानी साफ सुथरी बात है x इस दायरे में नहीं होगा, हाँ या ना, बीच वाले हिस्से में नहीं होगा, और बीच में नहीं होगा तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू पूरे रियल नंबर की लाइन में से, x बिलोंग टू लिखना है पूरे रियल नंबर की लाइन में से निकाल दो उन हिस्सों को जहां x नहीं है, कहां नहीं है, ओपन इंटरवल के बी में नहीं है, क्योंकि x a हो सकता है b हो सकता है इसलिए ओपन। क्लियर ना, नोट कर लो इस बात। सिंपल ऐसे x डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल, कौन सा वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, लेकिन बिलोंग कहां करेगा वो बता दो, तो जहां नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। जैसे आप कहते हो सिर्फ और सिर्फ दाल चावल खाएंगे तो तय हो गया, बाकी जितना बचा उसमें से कुछ नहीं खाएंगे तो काम खत्म हो गया। और आप ये कहो हम दाल चावल नहीं खाएंगे तो बाकी जितना बचा उसको खाओगे या नहीं खाओगे इस पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लो लिखा जाए x बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से a ओपन यूनियन ओपन b से लेकर के प्लस इंफिनिटी, तो तुम इसको क्या लिखोगे बोलो, x बिलोंग टू कैपिटल R रियल नंबर की लाइन माइनस क्लोज इंटरवल a b, क्योंकि अब x a भी नहीं हो सकता और b भी नहीं हो सकता, तो a और b और इनके बीच के जितने लोग हैं उनमें से x कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा जितने रियल नंबर हैं सब हो सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहना तो ये रहा माइनस इंफिनिटी, ये रहा प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर बैठाओ a, तो x a नहीं हो सकता क्योंकि ओपन है, तो a पर वाइड बॉल, b पर वाइड बॉल, तो x आपका इतनी दूर में आएगा और x आपका यहाँ आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर सही की मार्क कर दो कि x हो सकता है लेकिन यहाँ पर x नहीं हो सकता। तो आप पूरे, ये हो गई कंप्लीट रियल नंबर की लाइन कैपिटल R, और उसमें से आप काट करके निकाल दो क्लोज इंटरवल a से लेकर के कहां तक b तक, तो आप इसको काट करके निकाल दिए तो बाकी बचा वो x का ही पोर्शन बचा कि नहीं, सामने मौजूद कर दे। कंफ्यूज हो बस नहीं, हाँ इसमें कंफ्यूज होने लायक हम लोगों को ये पूछेंगे। आप कुछ इनइक्वालिटीज लिखते हैं तो चलते हैं, कुछ डोमेन निकालते हैं।
अभी फंक्शन का कहीं जिक्र नहीं है, आएगा बाद में आएगा, पहले कुछ टूल्स पढ़ लिए जाए उसके बाद। इसके बाद हेडिंग डाल देना इनइक्वालिटीज। मिला जाए इसको। हेडिंग डाल दो इनइक्वालिटीज, असमानताएं। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज मेरे हिसाब से कह सकते हैं ना, हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं, आगे फंक्शन के पूरे दायरे को कवर करने के लिए कुछ टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको पहले सीख लें फिर फंक्शन में चले जाएंगे। ठीक, इसमें लिखना सबसे पहली इनइक्वालिटी, सबसे पहली अगर a लेस देन b है और c लेस देन d है, एक तरफ आपने कहा a लेस देन b, दूसरी तरफ c लेस देन d, तो लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ दो, राइट का राइट, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी a प्लस c लेस देन b प्लस d है। पहली इनइक्वालिटी नोट कर लें। एग्जाम्पल थर्ड ईयर पर्याप्त रूप से बड़े हो चुके हो, इसीलिए कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। -6 लेस देन 8, ठीक, और 10 लेस देन कितना 11, कंफर्म है। लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ दो, राइट का राइट, 10 में से 6 निकाल दो, कितना 4, 4 इज कंफर्म, जैसे 11 8 19। एग्जाम्पल ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक, नॉर्मल बातें हैं। इसके बाद इसके जस्ट बगल में दूसरा लिखना एंड a लेस देन b, c लेस देन d। अगर a लेस देन b है और c लेस देन d है, तो ऐसे केस में आप सुनना, दिस इंप्लाइज दैट a लेस देन b, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करो, -c लेस देन -d, उल्टा इनइक्वालिटी का साइन चेंज, -c लेस देन -d, बगल में वहां से एक रिजल्ट बना लेंगे। दैट इज अर्थात दैट इज अपने को मिला क्या, a लेस देन b और -d लेस देन -c, तो दिस इंप्लाइज दैट a minus d is less than b minus c। अगला रिजल्ट क्या है, ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली इनइक्वालिटीज है, मतलब आज इनको लिख दिया जा रहा है, कल इनको लिखा भी नहीं जाएगा, कल इनको सीधे इस्तेमाल किया जाएगा। अब सोचो कैसे याद करोगे, a लेस देन b, c लेस देन d, लेफ्ट का लेफ्ट जुड़ा, राइट का राइट, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर आपने दूसरी वाली इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई किया है, दूसरी इनइक्वालिटी में, तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे a माइनस d, क्रॉस में लिख दो a माइनस d, इनइक्वालिटी प्रिजर्व करनी है, लेस देन कितना b माइनस c, तब आपको इस तरीके से लिखना होगा, यानी कि ये और ये a माइनस d लेस देन b माइनस c, इस तरीके से करना होगा। दो हो गए, थर्ड पर आना, स्टार 1 था, ये स्टार 2 हो गया, स्टार 3, थर्ड पर आना। इन दोनों को ऐसे घेरा मार देना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, अब काफी बार इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको घेरा मार दो। थर्ड में बोलो लिखना, if both side of inequalities, if both side of equality inequality, if both side of equality inequality, बार बार इक्वलिटी कर रहे हैं, inequality, if both side of inequality divided by एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर,
सेम पॉजिटिव नंबर, same positive number, same positive number. Inequality does not affected. Inequality does not affected. Inequality does not affected. Inequality does not affected. ठीक, अब सुनो, ऐसे सेकंड लाइन से बड़ा सा लिख देना बट, लेकिन यानी अगर आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगाते हो या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले भी लेस देन था लेफ्ट साइड वाला, तो बाद में भी लेफ्ट साइड वाला लेस देन ही लगेगा। क्लियर हुआ? बट इफ multiplied or divided by, but if multiplied or divided by negative number, multiplied or divided by negative number, inequality sign changes, inequality sign changes लिखो चाहे लिखो get reversed, inequality sign changes चाहे लिखो get reversed, उल्टा हो जाएगा। inequality sign changes लिखा get reversed, भाई भी inequality sign get reversed हो गया। आगे बढ़ाना, आपके पास किस चीज का एग्जाम है? ना सिंपल बताया था एमबीए, सही ये बनता है ना, हर एक चीज के पास होता है। हां डीप सेट का उसका भी मतलब बहुत महंगा था। अच्छा इसीलिए नहीं करेंगे, क्या इतने बार डालो तेरा बहुत महंगा है, मतलब सस्ता होता है। ये अक्सर 3 पे कम हो जाएगा इसमें। हां 28 रुपए एक बार दे देगा, मतलब 2800 का एक सही है लिखना। अगर a ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है बट लेस देन b है, इफ a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ a की पावर r कंफर्मली लेस देन b की पावर r, लेकिन शर्त है r को पॉजिटिव होना पड़ेगा, r इज ग्रेटर देन 0 एंड, और इसी के साथ एंड a टू द पावर r is greater than b to the power r if r is negative। लिखो तो इसको समझा दो। जो मर्जी को दो नंबर आप चुन लो, जो मर्जी को दो, जैसे हम a और b, अच्छा हम इंटीजर चुनते हैं समझाने के बाद, बाकी कोई जरूरी नहीं कि आप इंटीजर चुनो, जो मर्जी को ले सकते हो। जैसे हम ले लें a और b दो लेते हैं, मान लो मैंने लिया a बराबर, पहले इंटीजर ले लें, a is equal to 4 लिया और b is equal to मैं मान लो 16 लिया। कितना है बात है, a is less than कितना भी, यानी 4 is less than कितना हो गया 16। अब r को पॉजिटिव करना है तो दोनों साइड में पावर 2 कर देते हैं, ठीक है, पावर 2 करो तो होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 16 बटे 16 ये और बड़ा हो गया, यानी इनइक्वालिटी प्रिजर्व नहीं। अच्छा आप एक काम करो, r को पॉजिटिव में 1/2 कर दो r को, तो इसका मतलब आप अंडर रूट निकालो, अंडर रूट 4 कितना आएगा 2 आएगा, और जैसे अंडर रूट 16 ये कितना आएगा, ये आएगा 4, यानी अभी भी 2 इज लेस देन। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरा अब यही r को नेगेटिव कर दो, r नेगेटिव करने का मतलब है अब आप r इज इक्वल टू -2 कर दो, तो क्या करना 4 टू दी पावर कितना -2 एक बार, और 16 टू दी पावर कितना -2, तो इसका मतलब ये हुआ 1/4 टू दी पावर कितना, तो और ये हुआ 1/16 टू दी पावर कितना, तो यानी 4 चौक 16, 1 रुपए को कितने लोगों में बांटा गया 16, और यहाँ 1 रुपए को और ज्यादा लोगों में बांटा गया, तो किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम, इधर ज्यादा मिलेगा उधर कम, यानी इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। अच्छा फिर सुनो, अब r इज इक्वल टू जरा -1/2 ले लेते हैं, -1/2 का, लेकिन शर्त है a और b दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ये किस्सा आएगा, a और b को पॉजिटिव होना कंपलसरी है, नेगेटिव के साथ आप ये डीलिंग नहीं कर सकते। अब हम -1/2 ले लें तो सोचो 4 टू दी पावर -1/2 हो और इधर बस 16 टू दी पावर -1/2, फिर नीचे जाएगा तो 1/√, कितना होगा
4 और ये हुआ 1/√, कितना हुआ 16। तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1/4। यहाँ 1 रुपए को केवल 2 लोगों में बांटा गया, 50 पैसे 50 पैसे, और यहाँ 4 लोगों में 25 पैसा मिला। तो फिर उनकी गरीबी, इनकी अमीरी, इनइक्वालिटी साइन वापस क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये याद रखने की चीज है कि अगर r पॉजिटिव हुआ तो a लेस देन b, a और b दोनों पॉजिटिव हो, a लेस देन b हो, तो पावर बढ़ाने पर भी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर r नेगेटिव हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये बात? नोट कर लो इनको। एग्जांपल लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहूंगा नहीं, चले आगे एग्जांपल बना लो। थर्ड ईयर पास हो चुके हो, बहुत एग्जांपल बन जाएगा। इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि ये मुश्किल है याद रखना, ये रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि अब बहुत सारे रिजल्ट होंगे जो याद रखने पड़ेंगे। सब कुछ नहीं, रट्टा ना मारना, कभी रट्टा मारना कुछ नहीं याद होगा। केवल और केवल जितना पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली, एक बार सबसे लेकर उससे दोहराना और नहीं दोहराना पड़ेगा। ये जो इंटर वाले लोग होते हैं ना, उनको इसको बैठ करके कलम कॉपी उठा करके लगाना, तो बेसिक थर्ड ईयर पास हो गए। ये पढ़ रहे हो केवल आईआईटी जैम के बेसिक के तौर पर, तो तुमको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। तो इसको देखोगे, इतना रियल पढ़े हो ना, और रियल लोग बहुत है, जितना पढ़े उसके आधार पर तुम्हारे लिए बच्चा जैसा बनेगा। ठीक, ये हंसी खेल है। हाँ, सवाल आएंगे तो हंसी खेल नहीं होंगे, लेकिन अभी तो है। इसके बाद फिर अगला लिखना, फिर अगला लिखना a प्लस 1/8, a प्लस 1/, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा फॉर a ग्रेटर देन c। a कुछ भी चुन लो, a के ऊपर कोई शर्त नहीं है, बस a पॉजिटिव होना चाहिए। बस अगर a पॉजिटिव है तो a प्लस 1/8 हमेशा या तो मिनिमम वैल्यू 2 देगा या तो 2 से बड़ा देगा। अब आपकी जो मर्जी, आप वो एक उठाओ। मतलब सुनो, किसी पॉजिटिव नंबर में उस पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल ऐड करने पर आए हुए रिजल्ट की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, और या तो 2 से ऊपर रहेगा। जैसे अपने लोगों ने चुन लिया 4, ऑलरेडी 2 से बड़ा तो जरूरत ही नहीं है ना, तो हम छोटा लेते हैं। जैसे हम ले लिए 1/10 ले लिया, बहुत छोटा कर दिया। इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? 10। सेल ही यहीं पर है, आपने जिसको लगाया है बगल में उसका रेसिप्रोकल लगाया है। अगर ये बड़ा हुआ तो ऑलरेडी 6 ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये छोटा हुआ तो बचाएगा जस्ट रेसिप्रोकल पर। तो 1/10 और 1/10 का मतलब हो गया 10 + 1/2 से बड़ा नहीं रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दिखा 2 से बड़ा। क्लियर हुआ? हाँ, एक से ज्ञाता हो गया। ये हो गया। इसके बाद फिर लिखना, और लेकिन अगर यही a नेगेटिव हो गया, अगर यही a नेगेटिव हो गया तो सुनना, a + 1/a लेस देन और इक्वल टू -2 फॉर a लेस देन 2। अगर a नेगेटिव हुआ तो अब अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये -2 से छोटा हो जाएगा। सही मिला ना, पूरी रियल नंबर की लाइन पर इधर आपके पास 2 बैठा है, इधर आपके पास -2 बैठा है, और पूरी रियल नंबर की लाइन का कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी नंबर उठाओ, कहां से 0, यहां से लेकर के यहां तक 0 को छोड़ देना, 0 नहीं लिया जाएगा। ठीक, 0 के साथ हिस्सा नहीं, क्योंकि 0 को अगर लोगे तो 0 + 1/0 यानी समथिंग प्लस अनडिफाइंड आप कैरेक्टर कर, वो नहीं चाहिए। इसके आगे का कुछ भी लोगे, यहां से आप कुछ भी उठाओगे तो वो यहाँ रखेगा। और अगर आप क्या करते हो, आप यहां से कुछ भी उठाते हो तो वो यहाँ रखेगा। मतलब इस बीच के दायरे में आपको कुछ मिलने वाला नहीं। बात ही खत्म। क्लियर हुआ? आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी, स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी। किसी इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना, तो अपनी जैसा मुंह खोल करके आप इनइक्वालिटी में स्क्वायर नहीं लगा सकते।
मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि a लेस देन b है तो पक्की बात है a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर होगा। बाद में इसको ग्राफिकली भी सिखाएंगे कि कौन किस में बिलोंग करेगा, लेकिन अभी थ्योरेटिकली सिखा रहे हैं। ये हरदम नहीं कह सकते। पढ़ते देखो -4 लेस देन 2। अब जरा स्क्वायर लगाओ, 416 लेस देन 2 दूनी 4, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला लफड़ा आपको फंसा देगा। ठीक, इसमें लिखना स्क्वायरिंग इनइक्वालिटीज में लिखना a less than b never implies a square less than b square। ऐसा सही नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते हो कि a लेस देन b है तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर होगा, तो डज नॉट इंप्लाइज। ये कभी भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है। तो गारंटी कब मिलेगी? इलस्ट्रेशन वगैरह छोड़ो, इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए ना ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो चाहो तो। इलस्ट्रेशन कोई कहे नहीं यार हमको नहीं समझ में आया, करके दिखाओ, तो यही तुच्छी वाला एग्जांपल समझा देना उसको। -4 इज लेस देन 2 बट लेकिन -4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। ये छोटा सा एग्जांपल उसको दिखा देना। अब सामने वाला पूछे तो यार कब होगा, तो कह रहे हो हरदम नहीं होगा लेकिन कभी तो होगा, तो उसको फिर रीजन नहीं, उसके अलावा भी निकाल दें, उसके अलावा भी निकाल दें। इनफैक्ट ब्लैक पेन से लिखना है, इसके बाद में पहले पूरा लिखो तब। इनफैक्ट वास्तविकता में, इनफैक्ट क्योंकि कई बार तो नेगेटिव के लिए भी सही हो जाता है, कई बार नेगेटिव के लिए। भाई अभी आप इसको -1 लिए होते तो -1 लेस देन 2 देन -1 का स्क्वायर कंफर्मली लेस देन 2 स्क्वायर बनते हैं कि नहीं? तब उसको आप जनरल बात बताना। इनफैक्ट वास्तविकता में a less than b implies that a square less than b square if यानी mod of a is less than mod of b। अगर a की जो मॉडुलस वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो b की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम आती है। अभी तुम गौर करना, अगर -4 और 2 की एब्सोल्यूट निकालो तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी? 4 और इसकी कितनी? 2, इसीलिए वो डिस्टर्ब। ठीक, तो जब जब एब्सोल्यूट वैल्यू में a की एब्सोल्यूट वैल्यू कम बैठेगी किससे? b से, यानी a का मॉड कम आएगा b की मॉड से, तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, लेकिन उसके अलावा होल्ड नहीं करेगी। नोट कर लो। दूसरी भाषा में अगर इसको कहें ना तो दूसरी भाषा में इसको ये बताओ, जैसे मैंने एक नंबर लाइन खींची, यहाँ पर एक ओरिजिन है मौजूद, ठीक, और कोई मुझसे कहा मॉड 5, तो अब मीट्रिक स्पेस पढ़ी ना भी पढ़े हो तो भी सुनो। मॉड का किस्सा क्या है? मॉड कुछ नहीं, मॉड ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस बताता है। मॉड ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस बताता है। तो आप खड़े हो यहाँ पर, इनके बीच की दूरी 5, अगर आप खड़े हो जब -5 पर तो इसके भी बीच की दूरी क्या 5 होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब है चाहे आप 5 की दूरी ओरिजिन से निकालो और चाहे आप -5 की दूरी ओरिजिन से निकालो, तो दूरी आप कैसे निकालो? जितनी दूर चले गए वो और माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, तो जितनी दूर चले आए -5 स्टार्टिंग पॉइंट पर हो, जीरो दोनों को घटाया रिजल्ट कितना? 5 ही आएगा। क्लियर हो? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दैट इज अर्थात छोटा सा और मेरी हरकतें चलने की, इसको रखिए डब्बा पे मेरे को अकल आती थोड़ी देर के बाद आती है, पहले नहीं। दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए, कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, इज लेस देन इससे डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओरिजिन। अगर पहले पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस दूसरे पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस से कम बैठेगी तो हमेशा ये इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। नोट कर सकते हो।
अब इसके आधार पर कुछ बातें लिखना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, on the basis of this, on the basis of this, इसके आधार पर अगर ऐसा हो, if यदि A and B both will be positive, A और B दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो तय बात है A लेस देन B होने पर इनइक्वालिटी प्रिजर्व करेगी स्क्वायर करने के बाद, A स्क्वायर लेस देन B स्क्वायर। So if A and B both are positive and A less than B, तो कहीं पर लिखा गया है A less than or equal to X less than or equal to B। अगर आप A और B के बीच का कोई पॉइंट उठाते हो, यानी X greater than or equal to A but less than or equal to B, और इसका स्क्वायर करते हो तो इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? A और B दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच में बैठा हुआ नंबर X भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट A स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू X स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। लिखा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? अगली बात फिर सब स्टार स्टार बना करके लिखते चलो। अगर लिखा गया, ठीक, अगले में लिखा A less than or equal to X less than or equal to B, A less than or equal to X, X less than or equal to B, ठीक, एंड इसके साथ साथ B तो पॉजिटिव है लेकिन A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है और नेगेटिव है। A लेस देन 0, B ग्रेटर देन 0। दो शर्तें लग गई। B को पॉजिटिव की दुनिया में रखा और A को कहां रखा? नेगेटिव की दुनिया में रखा। यानी कुछ सीन ऐसा है, सीन ये है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपके पास ओरिजिन है, ठीक, और यहाँ पर आपको ओरिजिन के इधर आओगे तो A ऑब्वियस बात नेगेटिव होगा, तो A आपका नेगेटिव हो गया और B आपका पॉजिटिव हो गया, यानी B आपका इधर हो गया और X इनके बीच का है, तो लेस देन आर इक्वल टू B ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसा वाला सीन। अब ऐसे केस में अगर आप स्क्वायर किए तो सोचो होगा क्या? स्क्वायर करने पर नेगेटिविटी तो खत्म हो जाएगी, हाँ यार, लेकिन जीरो तो हो सकता है ना। तो यानी इस सेंस में दिस इंप्लाइज दैट जो आपका x स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। लेकिन लेस देन आर इक्वल टू किससे होगा? वो सवाल था। तो सुनो, अगर हम ग्राफिकली डील करें तो ग्राफिकली डील करना, सुनो क्या होता है। सबसे पहले आप ग्राफ खींच लो एक्स स्क्वायर का। सामने वाले ने एक सवाल कहा, बाद में इसको प्रॉपर वे में सिखाएंगे, कई सारे न्यूमेरिकल इसमें लगवाएंगे। इस सामने वाले ने कहा x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -2 से लेकर के कहां तक? 4 तक, ठीक। तो x स्क्वायर बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितना हुआ? तो आप केवल एक काम करना, सबसे पहले आप y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ खींच लो। तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। आप सोचो इनपुट x कहां था? एक्चुअली आपका फंक्शन है y बराबर x स्क्वायर, तो इनपुट x है -2 से 4 के बीच में, तो यहाँ पर ये हो गया -2 और यहाँ कहीं हो गया कौन? 4, दूर रहा। तो -2 पर ऊपर जाओ यहाँ और -4 पर ऊपर जाओ। देखो थोड़ा उल्टा बना दिए, यहाँ पर बना दिए 4, तो 4 के ऊपर यहाँ आए तो ये आपको कितना मिला? 16 मिला कि नहीं मिला? अब तुम गौर करना, जब तुमने x स्क्वायर किया तो x स्क्वायर करने पर ग्राफ का कितना पोर्शन काम में आया वो सुनो। क्या यहाँ -2 पर यहाँ मिला? तो आप -2 से आगे चले 0 पर 0 में मिलेगा कि नहीं? तो क्या ये भी कवर हुआ कि नहीं कवर हुआ? ये भी कवर हुआ। ऊपर चढ़ते चढ़ते कहां तक गए? 16 तक गए। तो 0 से 16 चढ़े कि नहीं चढ़े? तो इसका मतलब x स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 16 आया। अब जरा हम जरा 2 दूना 4 और 4 चौक 16, दोनों के स्क्वायर में मैक्सिमा कौन? 16 तो मतलब क्लियर हुआ। अब रुकना, अब हम तुमको पहले ग्राफिकली तुम्हारे दिमाग में बैठा रहा हूं। केवल स्क्वायरिंग किसका है, इसीलिए स्क्वायरिंग का बैठा देना।
सामने वाले ने कुछ सवाल बता दिए। पहला सवाल सुनो। पहला उसने कहा x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 4 तक, तो x स्क्वायर बिलोंग टू कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो आप सिंपल सी थ्योरी करो कि आप सबसे पहले ग्राफ खींच लो y बराबर कितने का x स्क्वायर का, तो y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है एक पैराबोला होता है, तो x कितना था 2 से 4 तक था, तो यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया कौन 4। अब गौर करो ग्राफ का कितना पोर्शन काम में आया, 2 से ऐसे कट करो और 4 से ऊपर जाओ ऐसे कट करो, क्या ग्राफ का इतना ही पोर्शन आपके काम में आ रहा है, क्योंकि आप डोमेन से बाहर नहीं जा सकते हो, तो यही मेरा दायरा है, इसके बाद नहीं। तो 2 पर आए तो देखो यहाँ पर कौन मिला 2 गुना 4 और 4 पर कितना मिला 416। तो जब इनपुट 2 से 4 दे रहे हो तो आउटपुट 4 से 16 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी कि x स्क्वायर बिलोंग टू इसका स्क्वायर करो कितना 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 से लेकर के 16। कंफर्म है? आप सुना फिर बदल रहे हैं। दूसरा सामने वाले ने कहा x बिलोंग टू, अच्छा क्या वो ये लिख सकता है x बिलोंग टू 18 से लेकर के 5, ऐसा लिख सकता है? 18 से 5 नहीं लिख सकता, ये इंटरवल ही नहीं, इंटरवल घटते से बढ़ते कम मिल जाता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो ये नहीं हो सकता। आपको दे दिया उसने 0 से लेकर के मान लो 5 तक दिया, 0 से 5 तक, जब तक दुनिया नेगेटिव की नहीं है तब तक आप खुले आम पे हो, किसी ने रोका नहीं है। यानी अब आप सीधे लिखो x स्क्वायर बिलोंग टू 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से लेकर के, अब ग्राफिकली भी एरिया अलग नहीं आएगा। ये सबसे पहले खींच दो y बराबर x स्क्वायर, ट्रेस हो गया। अब ये बताओ y बराबर x स्क्वायर में x बराबर कितना था 0, तो 0 था तो पहले आप यहाँ 0 आए, इसके बाद 5 था तो 5 पर आप यहाँ पर आए, तो ये हो गया x। अब इस x पर आउटपुट देखो 0 पर तो 0 ही मिलेगा, 0 के आगे जाओगे तो ग्राफ पे ये सारा क्वेश्चन काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 5 पर आए तो 5 पर ये टॉप वैल्यू यहाँ पर आकर के ग्राफ पर चढ़ा, तो ये पूरा काम है 25 यहाँ है, आउटपुट ही y होगा, तो y एक्सिस पर कितना चले 0 से लेकर के कितना 25, तो 0 से लेकर के 25 तक ये पॉजिटिव है, ग्राफिकली ये होगा। ठीक है, अब सुनो, अब हम नेगेटिव वाले में नेगेटिव सुनो। सामने वाले ने कह दिया कि x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल, a नेगेटिव रखना है b पॉजिटिव रखना है, ऐसा उल्टा हो ही नहीं सकता कि a पॉजिटिव हो b नेगेटिव हो, क्योंकि आप इसमें चल रहे इंटरवल में चल रहे। तो a को मैंने कह दिया मान लो -3 और b को मैंने कह दिया कितना। अब ये गलती भी मत करना कि दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर बिलोंग टू -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, कभी ये गलती भी मत करना, ये टोटली रॉन्ग। ग्राफिकली देखना, सबसे पहले ट्रेस कर दो y बराबर x स्क्वायर, ग्राफ इसी का ट्रेस करो क्योंकि आपसे जो मांगा गया है वो x स्क्वायर बिलोंग टू, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब पहले x बैठा -3 आया यहाँ पर, और कहां तक गए 2 आया यहाँ पर, गौर करना -3 से ऊपर चढ़े तो यहाँ वैल्यू क्या मिली होगी 9 मिली होगी। ठीक, अच्छा जब इससे आगे बढ़े होंगे तो कितने ग्राफ पर चले होंगे, इस पर चले होंगे कि नहीं, तो क्या ग्राफ पर 0 से चले, 0 से चले और यहाँ 2 गुना 4, तो गलती मत करना ये इतना लेना, इतने पर नहीं, क्योंकि आप ग्राफ पर कितना चले वो देखो, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कम आया। अब यही ग्राफ क्या ओरिजिन से छुआ, तो ओरिजिन से लेकर के टॉप कहां तक 9 तक, तो इसका मतलब x स्क्वायर बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 9 तक गया। x स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वो भी कौन सा नॉन नेगेटिव वाला, तो नॉन नेगेटिव 0 से चला, क्यों -3 से 2 के बीच में 0 आ रहा है, तो ग्राफ कहां से उठेगा 0 से उठेगा, और कहां तक जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करो, 3 3 का 9, 2 दूना 4, दोनों का मैक्सिमम 9। क्लियर हुआ? अब ऐसे एक रफली सोच करके बताओ, हम करें x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल -16 से लेकर के, और ये गया है तकरीबन बहुत बड़ा हो गया ना, -10 से लेकर के 11 तक, -11 से लेकर के और 5 तक गया हुआ है, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेकर के 121 तक जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब बताओ क्या करें, ग्राफिकली करवा दें, ग्राफिकली करवा दें, आसान पड़ेगा ग्राफिकली, इनइक्वालिटी लिखा देंगे तो समझ आ जाएगी तुरंत कितनी होती है। ठीक, लिखा हम देंगे क्योंकि कभी-कभी थ्योरेटिकली जब सामने आ जाता है तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है, अच्छा इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में उसका मतलब वही होता है जो आप पढ़ करके जान रहे हो, लेकिन किसी ने नए नए शब्दों में कोई बात कह दी, आप अब समझ नहीं पा रहे। क्लियर? तो चलो मिसाल दो। तो ये नीचे वाले ग्राफ को
हाँ इसलिए एक्चुअली है क्या ना, फिर वापस समझना, ये तो एग्जांपल कभी भी बना देंगे। हो क्या रहा है, जैसे मैंने किया x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 3, ये मैंने लिखा। तो मुझसे पूछा गया x स्क्वायर कहां पर होगा, तो आपने इनपुट दे दिया, आउटपुट मांग रहे हो, तो हम अपने मन से फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिए y बराबर x स्क्वायर। तो अब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, y बराबर x स्क्वायर का, आपने आउटपुट का ग्राफ प्लॉट किया, यही मेरा आउटपुट है। लेकिन ये आउटपुट आपको किस पर मिला, इनपुट पर, और इनपुट आपका क्या है 2 से लेकर के 3 पर। तो यहाँ पर हुआ 2 और यहाँ पर कौन हुआ 3 हुआ, ये इतना हुआ। तो आप क्या करो, सबसे पहला इनपुट दो 2, पहले इनपुट 2 देने पर आपको क्या मिला 4 मिला। तो यहाँ से ऊपर चले तो y एक्सिस पर कितने पर टकराए 4 पर। ये बताओ डोमेन में पीछे तो आ ही नहीं सकते, क्या सकते हैं, क्योंकि डोमेन में आगे बढ़ा जाएगा, पीछे आया नहीं जाएगा। तो पीछे आते तब ये वैल्यू डाउन होकर के 0 पर आती। आज तो वैल्यू आपको 0 मिलेगा भी नहीं, तो जब आउटपुट आपको 0 मिलेगा ही नहीं, तो हम यहाँ से ग्राफ लिख नहीं सकते। फिर ग्राफ मेरा यहाँ से 2 से आगे बढ़े तो क्या ग्राफ है, ये पोर्शन काम में आया, आगे बढ़े तो क्या है, ये सारे काम में आए, 3 त्रिकता 9। तो ग्राफ का जितना पोर्शन काम में आया उसको हमने शेडेड मार्क किया। ये कितना पोर्शन काम में आया, जितना पोर्शन ग्राफ का काम में आया है उसके दोनों एंड से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 4 पर और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया 9 पर। तो x स्क्वायर ये y बराबर x स्क्वायर आउटपुट बन गया 4 से लेकर के 9 तक के। क्लियर हुआ। अब देखना अगर 0 आ जाए तो क्या दिक्कत आएगी, 0 आ गया मान लो x बिलोंग टू द -2 से लेकर के और +2 तक, -2 से +2 तक, तब इसका किस्सा देखना। ये रहा, यहाँ पर मौजूद है -2, यहाँ मौजूद है +2। अब गौर करो, यहाँ से उठे और यहाँ से उठे। अब ये गलती ना करना कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालने यही करना, आपका ग्राफ नीचे गया। अगर मेरा ग्राफ ऊपर ही चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये वैल्यू -2 से आगे बढ़े तो गौर करो ये वैल्यू क्या, इसके आगे गए तो ये वैल्यू। चूंकि हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो 0 से गुजरना मजबूरी है, तो पहले तो नीचे आएंगे, फिर यहीं से क्या चलेंगे ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो यहाँ से ऊपर, तो मेरा ग्राफ का जितना पोर्शन काम में आया वो ये पूरा पोर्शन काम में आया। लेकिन अब हम परपेंडिकुलर डाल करके नहीं सोच सकते, अब हम पहले y एक्सिस का कितना पोर्शन काम में आया। तो y एक्सिस 0 से लेकर के कहां तक काम में आया, 2 गुना 4 तक काम। वैसे ये उल्टा नहीं बनाए हुए हैं, +2 वाला ऊपर कर दिया, -2 वाला इधर कर दिया, गलत बनाया ना, दोनों पे बराबर आना चाहिए, यही गलत है। खैर समझने के लिए समझदार हो, समझ गए, यही से दिमाग। तो ये कितना क्वेश्चन काम है 0 से लेकर के कहां तक 4 तक का हिस्सा। क्लियर हो। वो पहला वाला ग्राफ गलत बन गया था। कहां से इसको रोक, अब आवाज पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, माइक तोड़ दिया, अगर आवाज नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, तब का तब देखा जाएगा। हां तो रिकॉर्डिंग करके हां वो कॉल नहीं कर नहीं तो फिर पता चलेगा ना कुछ आगे चला गया, पीछे का आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, वो तो और नहीं करेंगे। हां ये ग्राफिकल बताया था, संकेत था ना कुछ पूरा होने वाला है। हां तो चलो ग्राफिकली दिखा देते हैं, फिर बाद में वो ये पहले थ्योरेटिकली दिखा दें फिर ग्राफिकली करके दिखा दें। थ्योरेटिकली वाला पहले दिखा दें। ये हो गया। अच्छा a को नेगेटिव कहेंगे तो क्यों मैंने 0 से उठाया, क्योंकि आप 0 इंक्लूड किए हुए अपने डोमेन में, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ कितने का a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर, दोनों में से जो मैक्सिमा होगा वो उसका अपर बाउंड बन जाएगा। क्लियर हुआ। थोड़ा और करते जान रहे हैं ना, वो बिजनेस करके आए हैं, सवाल काफी तुरंत समझाते हैं सवाल। सर ऐसे ये फंक्शन x स्क्वायर दे दें, x स्क्वायर प्लस 1 ले 1 से लेकर के मैक्स तक जाएगा कौन सा, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर रहे हो, x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया ना तो कुछ जोड़ दिए तो ग्राफ कितना शिफ्ट होगा, वैल्यू कितनी शिफ्ट होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले हिस्से में सिखाएंगे। हां वो आगे सिखाएंगे। अरे बहुत कुछ है, अभी तो तुमको ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा वो खोलेंगे। तो सुनो, जैसे मतलब y बराबर f ऑफ x, इसका ग्राफ तुमने खींचा,
फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में कुछ जोड़ दिया, a पॉजिटिव जोड़ा या नेगेटिव जोड़ा, ये भी सिखाना है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे y बराबर x स्क्वायर, तो ये कौन है, y बराबर x स्क्वायर प्लस a, ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा दूसरा ये होता है आर्गुमेंट में ही बदलाव कर देना, इनपुट में ही बदलाव कर देना। अभी लिख रहे हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कल लिखोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस a, आर्गुमेंट की जोड़ घटा देते हैं, तो इसका अलग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से में सिखाएंगे। अभी चूंकि हम लोग बहुत हल्का फुल्का कह सकते हैं ना, टूल डील कर रहे हैं, तो हम लोग बस हल्की फुल्की चीजें ले रहे हैं। बाकी तो तुम अभी मान के चलो जिस दिन फंक्शन खुलेगा, फंक्शन में भी तुमको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे, तो बहुत बड़ा पैकेट होगा। तुम क्या सोच रहे हो 15 दिन में ऐसे फंक्शन निपट जाने हैं? 15 दिन में फंक्शन नहीं निपटता, इसीलिए रेगुलर के 3 घंटे में 2 घंटे तुमको ग्रुप थ्योरी करवाएंगे, क्योंकि वहां मेरे को किसी थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाना है, न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं। ग्रुप थ्योरी पर डेली का 1 घंटा फंक्शन का रहेगा, मेरे से ज्यादा मेहनत तुम करो, क्योंकि अगर तुमको इन फ्यूचर भी बेहतर परफॉर्म करना है, तो ये तुम्हारी सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तुमको आना चाहिए। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुमको अलजेब्रा में डालना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग करना आना चाहिए, जिसकी काउंटिंग मजबूत उसका अलजेब्रा मजबूत, तो काउंटिंग करना आ गया तो अलजेब्रा चल जाएगा। लेकिन इतना नहीं कि तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने लगेंगे, उसके रास्ते हैं, काउंटिंग सिखा देंगे, जितनी काउंटिंग वहां जरूरत है उतनी हम सिखा देंगे, उसकी टेंशन ना लो। ठीक, जेई मेंस हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे आगे की, इसका लिखना लिखना बी कैन ट्रीट, ऐसे लिखना, बी कैन ट्रीट सच न्यूमेरिकल या सच प्रॉब्लम ग्राफिकली, we can treat such problem graphically, हम ऐसी प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। आओ चलो ग्राफिकली ट्रीट करते हैं। पूरा मिटा देंगे, ठीक, चलो प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम सबसे पहले हम लोग ना पॉजिटिव बात करते हैं। इफ यदि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, तो जो कहो वो बिलोंग करेगा, बोलो सबसे पहले क्या है, पहले पॉजिटिव बोलो, दोनों किनारे 1 से लेकर के 3 तक x स्क्वायर बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क कर देना। चले लिखना सॉल्यूशन थ्योरेटिकली अगर हम करें, थ्योरेटिकली तो देखना, theoretically x less than or equal to 3 greater than or equal to 1 implies that x square less than or equal to 3 square greater than or equal to 1 square implies that x square belong to 1 से लेकर के कहां तक 9 तक। ये तो हो गया theoretically। अब इधर सुनना, ग्राफिकली ट्रीट करेंगे। तो ग्राफिकली ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ y is equal to x square, y is equal to x square। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनपुट बैठाएंगे, इनपुट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर के और हमें यही ग्राफ सही से बना लेंगे, इतना अच्छा था। चलो 3, ठीक, पुट इनपुट हियर, यानी यस एक्सेस पर आप अपना इनपुट रख दीजिए। इनपुट रखने के बाद अब चेक करो आउटपुट कितना मिला, या चेक हाउ मेनी पोर्शन ऑफ ग्राफ वर्क, check how many portion of graph used, how many portion of graph used, कितना पोर्शन आपके इस्तेमाल में आया। दूसरे शब्द में कहें how many portion of y axis in used, कितना वो इस्तेमाल में आया, that is how many portion
हाउ मेनी पोर्शन ऑफ वाई एक्सेस यूज्ड ये रहा कितना इस्तेमाल करा। तो ये गौर करना, एक से उठे तो यहाँ पर आए 1 पर, अब 3 से उठे तो यहाँ पर आए 9 पर। तो क्या ग्राफ का यही पोर्शन आपके काम में आया कि नहीं आया? और इस पोर्शन पर आपको वाई कितना मिला है? 1 से लेकर के 9 तक। तो ये रहा यूज्ड पोर्शन, पोर्शन। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 1 से लेकर के कहां तक 9 तक। एक में डिस्क्रिप्टिव लिख लो, बाकी में तुम सीधे थ्योरेटिकली कर, डिस्क्रिप्टिव की जरूरत ही नहीं। अच्छा लगा ऐसे भी जब उसको कुछ कर अच्छा लगा तो नहीं है। हां नहीं कल नहीं था मंगलवार रीडिंग ट्रांसफर हो गया ना, कल से नहीं लगे। हां मुझे 4 जगह का ऑप्शन मिल गया, 4 एक 3 मिल गया, उसी में से क्या होगा? इसी 27 तारीख तक हो जाएगा। और अगर रुक गया तो फिर इधर ठंडी में होता है। अरे छुट्टी ट्रांसफर के चक्कर में परेशान, पूरी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, मुझे कंप्लेंट कर देना है। ये ट्रांसफर में भी देना पड़ता है, नहीं मनचाही जगह चाहोगे तो देना पड़ेगा। मार्केट से वही आपको सीख, एक अच्छा वाला वीवीआईपी नंबर लेना चाहो अपनी गाड़ी के लिए तो जेब भी नहीं करनी पड़ती है। तो अगर अपना जिला लेना चाहो कोई अच्छा जो आपको चाहिए तो आपको जेब भी नहीं करनी पड़ेगी, तो देना पड़ेगा। मना करते हैं कोई सीनियरिटी खत्म कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं सीनियरिटी खत्म करके ट्रांसफर ले लेंगे। म्यूचुअल में नहीं लेंगे, अभी ट्रांसफर खुला हुआ है, अंतर जनपदीय कौन सा है वो खुला हुआ है, उसी को अब म्यूचुअल भी आया हुआ है, तो म्यूचुअल नहीं लेंगे। म्यूचुअल ले लेंगे तो वहां से किसी एक को जहां हम करेंगे वहां करना है कुछ नहीं, तो दिमाग का वो ट्रांसफर इसलिए ले लेंगे हम इंजस्ट इसलिए वो ट्रांसफर नहीं किया जगह खाली है, जबकि ऐसा कोई नहीं। दूसरा ये पढ़े लिखने नाम से लिख देते हैं वीडियो बदल। आप जो पोस्टर बनाए हैं हां उसके लिए पे करना पड़ता है क्या? वैसे नहीं समझ पोस्टर जो लगाना सेकंड में इफ x बिलोंग टू, अब फिर कोई ले लेते हैं x बिलोंग टू, चलो लेते हैं 2 से लेकर के और कहां तक चले जाते हैं 5 तक चले जाते हैं। देन x स्क्वायर बिलोंग टू, क्वेश्चन x स्क्वायर बिलोंग टू। हम फिर वही काम करेंगे सिंपल सा, सबसे पहले प्लॉट करो ग्राफ कितने y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, इनपुट यहां पर रखो 2 और इनपुट कितना है 5। 2 से ऊपर चलो और 5 से ऊपर चलो, ग्राफ का कितना पोर्शन काम में आया वो देखो। ग्राफ का पोर्शन ये वाला काम में आया, तो 2 के आगे परपेंडिकुलर ट्रेस किया तो 2 दूना 4 और 5 के आगे परपेंडिकुलर ट्रेस किया बचा 25। तो इसका मतलब कितने के लिए y का ये वाला पोर्शन काम में आया। तो यूज्ड पोर्शन तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर बिलोंग टू कितने से कितने के बीच में 4 से लेकर के 25 के बीच में। थ्योरेटिकली अगर आप करो तो थ्योरेटिकली देख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी। x less than or equal to 5 greater than or equal to 2, so this implies that x square less than or equal to 5 square greater than or equal to 2 square implies that x square greater than or equal to 4 less than or equal to 20। अभी भी बता रहा ठीक, तो ग्राफिकली और थ्योरेटिकली दोनों बता रहे हैं। एक तारीख से सही रहेगा, 3 से रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में ठीक है, ठंडी में और अच्छा रहेगा। ठंडी तक क्या होगा बालू छोड़ेंगे, ठंडी तक नहीं बालू छोड़ेंगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बात वही है ना 20 के स्टन से 20 नहीं बालू छोड़ेंगे लग नहीं रही कहीं सही ऐसे माहौल नहीं बन रहा ना, वैसा तूफान आया
विप्र क्या है? बाइजल विपर विपर जॉय विपर जॉय अलग अलग नाम है। एक बार और पढ़ाया था ऐसे वो बुलबुल बुलबुल एक बार बुलबुल आया था, फिर कौन आया? कैटरीना, वो भी एक तूफान आया था। हाँ वो भी आया और एक कौन सा आया था? बहुत पहले का इतिहास में लिखा था बोला तूफान, नाम का बोला, लेकिन सबसे ज्यादा मरने वाले लोग मुस्लिम थे। रिकॉर्ड है उस तूफान के नाम पे सबसे ज्यादा मरे मुस्लिम लोग थे। बुलबुल आया था तो तुम लोग बहुत छोटे रहे थे। किस क्लास में थे? हाँ 15 के आसपास। हाँ तो छोटे नहीं थे, बुढ़ा गए थे। अरे थर्ड पे आता इफ यदि x बिलोंग और नेगेटिव पे आता है -1 से लेकर के 3 तक देन x स्क्वायर बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले थ्योरेटिकली निकालते हैं। थ्योरेटिकली चलो देखना x is greater than or equal to -1 but less than or equal to कितना 3, तो this implies that x square आज बंद करके greater than or equal to 0 but less than or equal to maximum of -1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर और मेरे को पता है चेंज कितना 9, तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 9 तक। थ्योरेटिकली अब इधर ग्राफिकली देखना प्लॉट y बराबर x स्क्वायर, ठीक, और सबसे पहले कहां से दे -1, तो यहां पर रखा -1 और यहां पर अपने लोगों ने रख दिया 3, तो सोचो -1 से ऊपर यहां टकराए और -3 से ऊपर यहां टकराए, यहां पर मतलब ये कौन है 9। अब गौर करना ये पोर्शन काम में आ रहा है कि नहीं, और इस पोर्शन की मिनिमम हाइट क्या है? इस पोर्शन की मिनिमम हाइट ऐसे लिख देते मिनिमम हाइट HEIGHT मिनिमम हाइट ऑफ यूज्ड पोर्शन इज इक्वल टू 0 और टॉप मोस्ट हाइट क्या है? ये मैक्सिमम हाइट ऑफ यूज्ड पोर्शन। चलो भैया मिनिमम हाइट 0 और टॉप मोस्ट हाइट कितनी है 9, तो इसका मतलब यूज्ड पोर्शन यही हुआ कि नहीं हुआ? यूज्ड पोर्शन ग्राफ की ये याद रखना जो आपकी रेंज होती है, रेंज का मतलब जितने दायरे पर आंसर आया, जो एग्जैक्ट आंसर आता है वही रेंज है, वो जिसमें होता है वो कोडोमेन बनता है, वो बात की बातें सब दिखाएंगे, लेकिन जितना काम में आया वो 0 से लेकर के 9 तक है। तो ग्राफ की जो मिनिमम हाइट काम में आई है वो कौन है 0, और ग्राफ की जो हाईएस्ट हाइट काम में आई है वो कितनी है 9। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 9। क्लियर हुआ? ग्राफ की मिनिमम हाइट कितना बड़ा ना लिखना चाहो तो लिख दो मिनिमम हाइट ऑफ ग्राफ और वो मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राफ, काम बन गया। ऐसे 2 सेकंड में जवाब देना, इससे ज्यादा नहीं देना, सिर्फ 2 सेकंड, मतलब हम 1 सेकंड देंगे। बोले इसके लिए बताओ 0 से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके मैक्सिमम लोगे तो यही आएगा 3 तक का मान आएगा, ठीक, सिंपल लिखना चाहो तो ना लिखो, बहुत बढ़िया, बहुत हुई स्क्वायर समझ आ गया ना। अब अगर निकालो इस तरीके से निकाल लोगे, थ्योरेटिकली भी लिखा दिए और ग्राफिकली भी लिखा दिए, दोनों काम बन गए। अब ए और बी दोनों नेगेटिव करके देखते हैं, अभी तक वो नहीं किए ना, ए और बी दोनों नेगेटिव कर लें तो उसका भी लगा देते थे।
उसके लिए रिजल्ट नहीं लिखा है, ए बी बोथ नेगेटिव का रिजल्ट नहीं लिखा है, ठीक है, उसका रिजल्ट लिख लो। इफ ए कॉमा बी बोथ लेस देन 0, स्टार बना करके, इफ ए कॉमा बी बोथ लेस देन 0, ठीक, और x लेस देन आर इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, x less than or equal to b greater than or equal to a, तो this implies that कोई पूछे x स्क्वायर कहाँ होगा ना, कुछ ना इनइक्वालिटी ही तहस कर दो, x स्क्वायर लेस देन or equal to a स्क्वायर बट ग्रेटर देन or equal to b स्क्वायर, उल्टा कर दो, ठीक। अब ग्राफिकली प्रॉब्लम तुरंत करते हैं प्रॉब्लम। इफ यदि x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल, चल भैया -4 से -2, -4 से लेकर के -2, लेकिन a और b दोनों क्या है नेगेटिव, क्या a और b दोनों नेगेटिव है? क्या ये बात आपने सही लिखी हुई है? पहले सोच लो, ग्राफिकली देखना भी अपने आप समझ में आएगा कि ऊपर वाली बात सही है गलत है, ठीक। हाँ, ग्राफिकली अपने आप समझ में आएगा, तो इसमें सुधार किया जाएगा, इसका सुधार क्या हो सकता है, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले y बराबर x स्क्वायर, a और b दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव का मतलब -4 -2, इधर अपने लेते हैं -4 और इधर लेते हैं -2, पता चलेगा ऊपर गलत लिखे हो या सही लिखे हो अपने यहाँ। तो -2 से ऊपर चलो, पहले -4 के ऊपर आओ, -4 के ऊपर यहाँ टकराओगे, यहाँ का मतलब आप कहाँ पर आए, इधर 16 पर आए, 4 × 16, और -2 से ऊपर यहाँ टकराए तो 2 दूना 4। ये बताओ क्या ग्राफ का इतना ही पोर्शन काम में आया? तो ये ग्राफ की मिनिमम हाइट कितनी, 4, और टॉप मोस्ट हाइट कितनी, 16, तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 16 -4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4 का सही, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हाइट किससे बड़ी है, मिनिमम हाइट 4, तो मिनिमम हाइट 4 है, और एक्चुअल में 4 कौन है, ये 4 है -2 का स्क्वायर, मतलब ऊपर का रिजल्ट गलत, 0 इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपने ए और बी दोनों को 0 पे इधर रखा है, तो डोमेन से तो वो बाहर ही चला गया, तो मिनिमम हाइट 0 होने वाली, क्लियर पर नोट करो, बना लो। लास्ट से दोनों नेगेटिव पर और निकाल दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बताओ इसको, इफ अपने आप बता दोगे, दोनों कर लेंगे। इफ x बिलोंग टू, एक ले रहे हैं -8 से लेकर के -5 तक, देन आपकी सीधे लीजिए, कुछ ग्राफ नहीं बनाना है। x स्क्वायर बिलोंग टू 25 और 8 का 64, 60, 25 से लेकर के 64 तक करना है, क्लियर पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, कौन उतना बड़ा ग्राफ है। अच्छा, जब तक ग्राफ अपना बनाना, कॉपी लगती नहीं कि फंक्शन की कॉपी, इसीलिए जब ग्राफ बन जाता है समझ लो आज ना आज की लेक्चर अभी कॉपी फंक्शन और किसी की। अब हम तुमको सिखाएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, x बिलोंग टू समथिंग तो 1/x बिलोंग टू किससे, अब इसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को भी थ्योरेटिकली ग्राफिकली दोनों सीखेंगे। हो जाएगा रेसिप्रोकल से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, हिंदी होती है व्युत्क्रम का नियम, उल्टा करने का नियम, किसी जाने नहीं।
हो गया। सुनो, इसमें होता क्या है, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम साइन है, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम साइन है, तो इनइक्वालिटी को पलटते वक्त, इनइक्वालिटी को पलटते वक्त उल्टा बोल रहे हैं, लैंग्वेज लिखो, इफ, उल्टा बोल रहे हैं, इफ both side of inequality have same sign, if both side of inequality have same sign, have same sign, if both side of inequality have same sign, comma, comma, while taking its reciprocal, while taking its reciprocal, while taking its reciprocal, the sign of inequality, while taking its reciprocal, the sign of inequality get reversed. छूटेगा तो बताना। लिखा गया if both side of inequality have same sign, अगर inequality के दोनों तरफ same sign मौजूद है, अगर inequality के दोनों तरफ same sign मौजूद है, while taking its reciprocal, और आप इसका reciprocal ले रहे हो, तो inequality का साइन चेंज हो जाएगा। inequality का साइन मतलब लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी एग्जांपल के तौर पर अगर ऐसा है, that is a is less than b and a comma b have same sign, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, देन तब ऐसे मामलों में 1/a is greater than 1/b हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। एग्जांपल देखो, 2 लेस देन कितना है, 4, सेम साइन दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब है 1/2 ग्रेटर देन 1/, 1 रुपया बटा 2 लोगों में, 1 रुपया बटा 4 लोगों में, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। एग्जांपल में पहला एग्जांपल, दोनों तरफ नेगेटिव रखो, -2 इज ग्रेटर देन कितना, -4, सही बात या गलत बात? -2 का मतलब 2 रुपए का कर्जा, -4 का मतलब 4 रुपए का कर्जा, कौन ज्यादा गरीब होता है, ज्यादा कर्जदार ज्यादा गरीब होता है। ठीक, तो अब जरा पलटो इसको, पलटोगे तो -1/2 और -1/4। अब पता इसके ऊपर कितने का कर्जा, 50 पैसे का, और इसके ऊपर 25 पैसे का, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अब अमीरी किसके हिस्से चढ़ेगी, -1/4 के हिस्से। क्लियर हुआ? ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल। रियल में भी होती है, आपने ज्यादा पैसा लिया, आप ज्यादा बड़े कर्जदार हो, तो आपके पास ज्यादा गरीबी है। आप अंबानी से इसको जोड़ोगे कि भाई अंबानी ने 200 करोड़ का लोन लिया हुआ है, 200 करोड़ लोन लेने के बाद मुझसे ज्यादा अमीर है, मैंने तो 1 रुपया का लोन नहीं किया, तो हाँ मैथमेटिक्स रियल नहीं हो सकती है। नॉर्मल आदमी को कोई गोद ले और कोई अंबानी को गोद ले ना, हो नहीं सकता। अंबानी किसी को गोद ले, कौन अंबानी को गोद ले सकता, कौन नहीं चाहेगा अंबानी को गोद ले? हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे अंबानी हमको हमारा बढ़िया ले ना, गोद लेंगे तो कभी उतार सकते हैं, बढ़िया ये तो हम भाई बढ़िया लिया आदमी तो मतलब बात करके पकड़े रहेगा, आप तक चल नहीं करेगा तो हम गोद नहीं लेना चाहते, हम नहीं चाहते वो हमको गोद ले, बेताल की तरह चले। हाँ बेताल की तरह चढ़ेगा, उतर के नहीं करो भाई, पटकना भी चाहेगा तो पहले उनको खुद कोई लटकियां देनी पड़ेगी। चल ये होगा, ऐसी बातें कोई सुनेगा। और अंबानी ने कहीं ऐसे फ्लिपकार्ट पे वायरल करे, अंबानी को इतनी फुर्सत नहीं है, लेकिन अपने को सोचने में क्या ही जाना, वो इसको सुन ले, कहने जाओ ऐसे महापुरुष को पकड़ करके पहले लेके आओ मेरे पास, 4 करोड़ रुपए यार सारे में 20 टक्का नहीं ना, कैटेगरी डेली में अगर 2-4 करोड़, 2-4 देखो बहुत बड़ी बात है, 10 लाख भी हम बहुत छोटे अगला लिखो 1 लाख, बट लैंग्वेज लिखना। अच्छा अभी तक मैंने क्या कहा, अभी तक मैंने कहा सेम साइन, सुनो मैंने कहा सेम साइन, और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक, लेकिन अगर दोनों तरफ अपोजिट साइन हो तो का किस्सा लिखना, बट लैंग्वेज में, बट इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, but if both side of inequality have opposite sign, but if both side of inequality have opposite sign,
have opposite sign, comma, then while taking its reciprocal, that sign of inequality does not change. That sign of inequality does not change. सेम साइन है, रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी. अपोजिट साइन है, रेसिप्रोकल लोगे, इनइक्वालिटी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट इज, अब हुआ कैसे वो सुनना. जीरो लिखने का तरीका, अब आप ये ना लिखना a लेस देन b, क्योंकि a लेस देन b लिखोगे तो बगल में बताना पड़ेगा a एंड b बोथ है अपोजिट साइन. तो आप चालाकी से लिखो, आप ऐसा लिखो, जीरो लेस देन b एंड जीरो इज ग्रेटर देन a. क्या आपने ये बता दिया कि b पॉजिटिव और a नेगेटिव है? बता दिया. तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि a इज लेस देन b. हाँ, और इसका मतलब ये हुआ, सो इसलिए 1 अपॉन a इज आल्सो लेस देन 1 अपॉन b. क्यों? a नेगेटिव है और 1 अपॉन a भी क्या होगा? नेगेटिव. b पॉजिटिव है, 1 अपॉन b भी क्या होगा? पॉजिटिव. नेगेटिव ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव. ठीक, तो ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव. आज भी ये कौन नेगेटिव, ये कौन पॉजिटिव. ब्रह्मवाक्य नेगेटिव ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव. ठीक, पहले तुमको थ्योरेटिकली सिखाएंगे, फिर ग्राफिकली सिखाएंगे कि अगर x बिलोंग टू समथिंग तो 1 अपॉन x बिलोंग टू किस थिंग, वो कहां से बिलोंग करेगा. ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों, x बिलोंग टू समथिंग तो 1 अपॉन x बिलोंग टू किस थिंग. हिंदी को अंग्रेजी के साथ जोड़ करके फ्यूजन तैयार करो, नाम होते हैं इंग्लिश. इंग्लिश की किताब पढ़े, एक तो बीएससी में आती है, नहीं पढ़े? बीएससी में किताब आती है इंग्लिश में, बीएससी फर्स्ट ईयर की, नहीं पढ़े तुमने? केमिस्ट्री भी आती है, मैथ भी आती है, फिजिक्स भी आती है. सिर्फ पढ़ेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब किताब नहीं खरीदते थे. ये मत कहना किसी के आगे फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओगे नहीं. नाम पता है उसका कॉलेज में नहीं तो किताब पढ़े ही उन्होंने पहले साल, वो भी नहीं पढ़े थे. छोड़ ज्यादा भी जल्दी का मसला है. स्टार बना करके लिखो a. यदि x belongs to closed interval AB, if x belongs to closed interval AB, so this implies that 1 upon x belong to, या इन्हीं बगल में, this implies that 1 upon x belong to 1 upon x belong to. दो अलग अलग जगह. क्यों? अब सब कुछ डिपेंड करेगा a और b के साइन पर. a और b पॉजिटिव है या a और b नेगेटिव है, मतलब सेम साइन है या अपोजिट साइन है, इस पर डिपेंड करेगा. तो अगर ऐसा हुआ x बिलोंग टू a एंड b तो सोचो हो क्या है, दिमाग दौड़ाना. और ये भी आपने ऊपर क्या लिखा, आपने लिखा कि अगर a और b सेम साइन के हैं तो a लेस देन b, इंटरवल में यही बात होगी कि नहीं होगी, a लेस देन b. और आप सिर्फ x इनके बीच में है तो सोचो x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन कितना हो गया. चलो लेस देन और इक्वल टू कर दो. लेकिन जब ये दोनों सेम साइन के हैं तो पलटने पर इक्वलिटी का साइन पलट जाएगा. तो इसका मतलब 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू b एंड लेस देन r इक्वल टू 1 अपॉन b 1 अपॉन. सहमत हो कि नहीं सहमत? अभी अभी लैंग्वेज में लिखा तुमने, if a and b both have the same sign then while taking reciprocal साइन के देगा, साइन पलट जाएगा. तो ये पॉजिटिव या छोड़ो, a और b दोनों को आगे लिखेंगे सेम साइन, बोथ आर पॉजिटिव. तो फिलहाल तुम मानो अपने दिमाग में दोनों सेम, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों का साइन क्या लेना, सेम टू सेम. तो 1 अपॉन x किसके बीच में बैठेगा, 1 अपॉन b से 1 अपॉन के बीच, यानी देन दिस बिलोंग टू 1 अपॉन b टू 1 अपॉन a. आगे बता देना, व्हेन जब कभी a एंड b हैव सेम साइन, पॉजिटिव नेगेटिव का बवाल ना पाओ, सेम साइन.
एक्चुअली लोग ना रिजल्ट अलग अलग करके लिखते हैं, ए एंड बी बोथ है पॉजिटिव, ए एंड बी बोथ है नेगेटिव। मेरे को आपको पल्ला ही नहीं पाना, अपने सीधे लिखेंगे ए एंड बी बोथ है सेम सेम, ग्राफिकली दिखाएंगे, परेशान मत हो। बस ये नोट करो। अपोजिट साइड में निकालना। चलो तुमको यहीं पर जनरल ग्राफ से दिखा भी देते हैं, सुनो। एक्स किसका हिस्सा लिया, ए बी का हिस्सा, एक्स लिया ए बी का, तो 1/x ये किसमें बिलोंग करेगा, यही क्वेश्चन है। सिंपल सा लॉजिक है। आप पहले ग्राफ खींचो, पहले आप क्या खींचो, ग्राफ। किसका ग्राफ खींचो, प्लॉट प्लॉट y is equal to 1/x, तो y is equal to 1/x का ग्राफ ऐसे सीखो, ये ऐसे चला जाता है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये ऐसे आता ही है इस तरीके से उठा हुआ, ये है ग्राफ 1/x का। अब सोचो x कितना लिया, a से b के बीच में, और a और b दोनों सेम साइन करेंगे, सेम साइन से, ये रहा a और ये रहा कौन, क्लियर हुआ। या a को थोड़ा और इधर कर देते हैं, ये हुआ a, ये हुआ b। तो जरा a से ऊपर आओ, a से ऊपर ये वाला पोर्शन आया, और b से ऊपर ये वाला पोर्शन, ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आया, ये काम में आया कि नहीं। तो इसके आगे ये मिनिमम हाइट देगा, ये मिनिमम हाइट कितना, ये बताओ। इनपुट कितना दे, b, और फंक्शन है 1/x, तो क्या मिलेगा 1/b। सहमत हो। अगला आपने क्या दिया, a, तो a पर आपको क्या मिला, यहाँ पर 1/a, वर्ग a लेस देन b, सेम साइन, तो 1/b लेस देन 1/, पलट गया कि नहीं पलट गया, a छोटा है b से, तो 1/a बड़ा है 1/b से। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब तय हो गया, 1/x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 1/b से 1/a, तब जब a कॉमा b बोथ आर, आप दोनों नेगेटिव लेते हैं, दोनों नेगेटिव लेते हैं। चलो यहाँ पर आए, अगला चलो, दोनों नेगेटिव, ये और ये बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव पर ये हम ले लिए ए और ये ले लिए, क्योंकि इंटरवल तो ए बी ही लिया है, तो ए छोटा है और बी बड़ा है। अब गौर करना, जब इस पर आए तो यहाँ से हाइट दिया आया, और इससे उतरे नीचे की तरफ और हाइट, ये मिली। अब ये बताओ, ग्राफ का क्या यही पोर्शन काम में आया है कि नहीं आया है। इस पर ग्राफ की मिनिमम हाइट क्या है, मिनिमम ये 1/b, माइनस बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी नेगेटिव नजर आ रहा है। और ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, 1/a, तो क्या फिर आप 1/b से 1/a के ही बीच में आए, क्यों, क्योंकि इंटरवल पर इसका पहले छोटा लिखा था, फिर क्या लिखा बड़ा, यानी ऑलरेडी फिर 1/x 1/b 1/a, जब a कॉमा b बोथ ग्रेटर देन 0, बदला सेम टू सेम। क्लियर हुआ। अब गौर करिए, अब एक अल्टरनेटिव साइन का, एक पॉजिटिव लो और एक कैसा लो, नेगेटिव लो, ये अभी बनाना चाहोगे, ये न्यूमेरिकल नहीं बनाया, जहां चाहोगे न्यूमेरिकल में बनाए, ठीक है, इसको अभी तो एक पैर रखना ना, सरला होता है इसके लिए। अरे घबराओ, बनाना चाहोगे हम बनवा लेंगे, काहे टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन में ना रहो, बाकी पूरी दुनिया टेंशन में रहे, तुम रहे तो तबाही आ जाएगी। तुम ऐसे इंसान हो, ब्रह्मा होते हैं, ये ब्रह्मा से भी ऊपर है हर जगह है। मतलब एक बहुत बड़ा फेमस कैरेक्टर है ज़ेवियर, देखियो कि नहीं देखियो उसको, बड़ा फेमस कैरेक्टर है। तुम यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, ना थोड़ा खोलो, कोई भी वेबसाइट, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट खोलो, तुमको मिलेगा। हाँ, ब्लू शर्ट काला साग बड़ी बड़ी कप्तान ज़ेवियर, उसका कमेंट होगा। हर दुनिया का कोई ऐसा वीडियो ही शायद होगा जिसपे ज़ेवियर का कमेंट शायद ही होगा। हर जगह, हर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज़ेवियर मार्क लो, ज़ेवियर। दुनिया के हर एग्जाम में अरबिक का फॉर्म जरूर आएगा, और चाहे किसी का आईटी में से, हाँ नीम से नॉलेज छोड़ो, हाँ मतलब ये कह सकते हैं नीम से नॉलेज छोड़ो, ये से छोड़ करके याद रख लो, वो भी डाल देंगे, वो भी डाल देंगे। चलो अगले करा,
गौर करना। अब दोनों का अपोजिट साइड है। ये बताओ यहाँ पर अपने लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। क्या दोनों जस्ट अपोजिट साइड के? गौर करना, ए पर आना, ए पर। तो जब ए पर रहे तो आपकी हाइट ये हुई कि नहीं? आया। इससे आगे बढ़े तो इससे आगे बढ़ने पर हाइट ये हुई कि नहीं हुई? हाइट कम हुई कि बढ़ी? कम हुई। आप यहाँ आए तो आपकी हाइट फिर और कम हो गई कि नहीं हो गई? जैसे जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की दुनिया की तरफ आ रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की दुनिया यानी आप किसकी तरफ आ रहे हो? जीरो की तरफ। तो आपकी हाइट घटते 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 कहां तक जा रही है? माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। हाँ या ना? तो इसका मतलब सोचो 1/x कहां जा रहा है? जब a थे तो यहां आए 1/a, और आगे आए तो और नीचे। अब नहीं करेंगे। सुन, ए पर रहे तो हाइट 1/a मिली, ए से थोड़ा आगे बढ़े, मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव, लेकिन हाइट और कम हो, और आगे बढ़े और कम हुई, कहां तक आए? माइनस। तो सोचो मिनिमम हाइट कहां जा रही है? माइनस इंफिनिटी। और इस रीजन में मैक्सिमम हाइट 1/a, तो 1/x बिलोंग टू कहां से? ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 1/a क्लोज। हाँ या ना? लेकिन हम जरा डोमेन खत्म नहीं हुआ। डोमेन ए से लेकर के कहां तक है? बी तक है। तो जैसे आप पॉजिटिव दुनिया में आए, सोचो जीरो से जस्ट आगे आओगे, जीरो के जस्ट आगे बहुत ऊंची हाइट है कि नहीं? लगभग कहां तक? प्लस। तो उधर से चलो ही, जहां दिक्कत लगे उधर से चलो ना, इधर से चलो, इधर से। देखो आप बी पर हो तो बी पर आपको क्या मिला? 1/b मिला बी पर। डोमेन का इनपुट दे रहे हैं तो अपने को इधर रेंज मिल रही है। अच्छा इधर दिए तो यहाँ हाइट बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। आप यहाँ आ जाओ तो देखो हाइट और बढ़ गई, आप यहाँ जाओ तो हाइट और बढ़ गई। जितना जीरो के नजदीक जा रहे हाइट बढ़ रही है, तो इसका मतलब कहां तक जा रहे हैं? और ये पूरा ले लो यूनियन, क्योंकि यहाँ से x को चुराओगे तो इस वाले रीजन में, और यहाँ से x को चुराओगे तो इस रीजन में। तो अगर a एंड b बोथ है अपोजिट साइन, देन 1/x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 1/a यूनियन 1/b टू इंफिनिटी। समझ में आई बात है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक, तो 1/x बिलोंग टू ओपन माइनस इंफिनिटी से 1/a क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 1/b से लेकर के इंफिनिटी ओपन। नोट कर दो, बाद में न्यूमेरिकल में बाकायदा ग्राफिकली क्लियर हो। बड़ा काम आएगा आगे जब डोमेन निकाला बहुत काम आएगा ये सब। एक दौर आया था तो देख रहे हो विनोद ना, सोनम गुप्ता बेवफा, ऐसे ऐसे चीजें बीच बीच में नजर आती थी। ये ना, ये कह सकते हो छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए फेमस होते हैं, लेकिन जेवियर वो छोटे टाइम पीरियड का नहीं, वो लंबा गेम खेलेगा ना। और मान के चलो शायद मेरे ख्याल से ना दुनिया जेवियर को नहीं भूल पाएगी, वो इतना बड़ा गेम खेल रहा है, हर जगह मौजूद है। ये ताजुब के कोई जानता नहीं जेवियर है कौन, बस वही एक फोटो नजर आती है बस। ना ब्लू कलर का इंसान, नहीं ब्लू कलर का इंसान है, ब्लू कलर की शर्ट ना, आप इंसान साउथ इंडियन जैसे लगता है। ऐसी चीजें बोल भी तो जाते हैं, किस किस का क्या क्या बोल क्या होता है। हाँ मतलब उसके कमेंट की अजीब हो गई। एक जगह अभी एक मीम्स चला है, उसको देखो तो एक कार के ऊपर ढेर सारी मक्खियां लगी पड़ी हुई है, ठीक। तो उस पर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक अजीब सी घटना हुई कि चूंकि कार के अंदर में रानी मधुमक्खी बंद हो गई थी, इसलिए 20,000 मधुमक्खियों ने उस कार का पीछा 2 साल तक किया। 2 साल तक पीछा किया, ऐसा कुछ आया था, मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं, लेकिन ऐसा जेवियर का कमेंट आता है। वो सब छोड़ो, ये बताओ ये 20,000 मधुमक्खियां गिनी किसने? वो कमेंट करते सब छोड़ो, पहले तो गिना किसने ना। ऐसे उसके हर वीडियो पे अलग ही कमेंट होते हैं। सबसे यूनिक होता है, मैंने एक आध में पढ़े। अरे हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन बात जब हमने हर जगह से किया, हर जगह, तो फिर हम अलग से सर्च किए रूल जेवियर, गूगल पे सर्च किए, तो उस पर निकल कर क्या दुनिया की कोई सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसी बची नहीं है जिसपे जेवियर के कमेंट बना, लेकिन कोई नहीं जानता जेवियर का।
बनाता भी तो बस कमेंट नहीं चला जाएगा बस और दूसरे लोग कहेंगे जैसे कि कुछ लोग ना रुदाली एक व्यवस्था होती है, रुदाली व्यवस्था जानते कि नहीं जानते? रुदाली नहीं जानते? जिनके अपने मरने पे कोई रोने वाला नहीं होता, वो किराए पे कोई रोने को नहीं पाते, उनको रुदाली कहते हैं। जैसे किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो लोग रोते हैं, दहाड़े मार रहे हैं, किसी का अपना कोई ना हो या उसको पता है कि मेरे मरने पे ये कमी रोएंगे नहीं ना, जिनके आंसू लेना है तो व्यवस्था करके जाता है, कंपनी होती है जो रोने का काम करती है, तो उसको बुलाएंगे उदाली व्यवस्था, वो रोते ही है, उसी बात पे पैसा लेते हैं, आएंगे रोएंगे पैसा लेंगे चले जाएंगे, पता है। इस दुनिया में तुम कोई ऐसा काम सोच नहीं सकते जो नहीं होता। मुर्दा तक बेचा जाता है, इससे बुरा और क्या होता है? हाँ, मेडिकल साइंस में मुर्दा तक भी खरीदा जाता है, तो और क्या? मरने पे लोगों के रोने का पैसा होने पे हंसने के लिए भी बुलाए जाते हैं, वो चले आते हैं, उनको काम नहीं होता है, नो टेंशन, वो आएंगे। किन्नर व्यवस्था जो आते हैं आशीष वगैरह दे करके उसके हाथ में कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं। इस दुनिया में सब होता है, जो तुम सोच सकते हो वो भी, और जो तुम नहीं सोच सकते हो वो भी, सब कुछ। जैसे एक जगह पर पहले एक टीचर पढ़ाते थे, मुझको उनका स्टेटमेंट अभी भी याद आता है, तब हम बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे, अर्ध समझदार थे, अर्ध समझदार, आधी अधूरी बात समझते थे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एवरी फंक्शन रिप्रेजेंट अ ग्राफ, एवरी फंक्शन रिप्रेजेंट अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। उन्होंने इसको बाकायदा लिखवाया मुझसे, ये उनकी बुराई नहीं, उन्होंने जितना जाना उतना, बाद में समझ में आया ना ये भी गलत, हर फंक्शन का ग्राफ नहीं खींचा जा सकता, ये पॉसिबल नहीं कि दुनिया में हर फंक्शन का आप ग्राफ खींचोगे, डिस्क्रीट फंक्शन का आप ग्राफ नहीं खींच सकते, बुरे तरीके से मरोगे। तब समझ में आया जब आप हायर एजुकेशन में आए और आपको सामने से डिस्क्रीट को करके गुजरे, तब आप जाने कि इसका ग्राफ नहीं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, एवरी फंक्शन रिप्रेजेंट अ ग्राफ ना, और एवरी ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन ना, हर ग्राफ फंक्शन नहीं होता, ये तो बात सही है, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ होता है, ये बात भी गलत है, ये बात भी सही है। आई बात है समझ में? लिखना, चलो कुछ न्यूमेरिकल उठाते हैं। अच्छा कुछ चीजें दे रहे हैं, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो तो अच्छी बात है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसमें लिखना, इफ यदि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के 4 तक, देन 1 अपॉन x बिलोंग टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। सबसे पहले तुमको यही सिखा दूं, फिर चलो ग्राफ खींचो, क्या लिखें एक बार प्रॉपर में लिख दो, प्लॉट y इज इक्वल टू 1 अपॉन, प्लॉट की स्पेलिंग सही है गलत? सही सही क्लियर है, सही है। y is equal to 1 upon x is square, थोड़ा दूर से लेकर के जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो ये हो गया y is equal to 1 upon x। अब इसके ऊपर क्या लिखूं ना, शो या शो इनपुट, शो इनपुट, ठीक। अब इनपुट को दिखाओ, इनपुट कितना है 3 से लेकर के 4 तक, तो यहाँ पर हो गया मान लो, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 4। अब देखो y एक्सिस का कितना हिस्सा आपके काम में है, मतलब अपने ग्राफ की मिनिमम और अपने ग्राफ की मैक्सिमम हाइट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट, हाइट ऑफ ग्राफ। अब आप अपने ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को आइडेंटिफाई कीजिए, तो सोचो 3 पर आपको क्या मिला, 3 पर 1 अपॉन 3 और 4 पर आपको क्या मिला 1 अपॉन 4 मिला। तो मिनिमम हाइट कितनी हुई, ये मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट, और ये कौन हुआ मैक्सिमम हाइट, आया ना। तो क्या यही इतना पोर्शन काम में आया कि नहीं, ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आया वो कोई मुझे बताइए, ग्राफ का यही आया, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन x बिलोंग टू, पहले छोटा लिखो, छोटा कौन 1 अपॉन 4, फिर बड़ा लिखो, बड़ा कौन 1 अपॉन, क्लियर हुआ?
दूसरा सेकंड इफ x बिलोंग टू, इक्वालिटी याद रहती है ना तो आप तुरंत लिखते हैं, अदरवाइज आपको ग्राफ की जरूरत पड़ती है। हालांकि दोनों याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। -5 से लेकर के और चले जाओ 2, देन 1/x बिलोंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन। अगर हम बिना ग्राफ के लिखना चाहें, बिना ग्राफ के, तो तुम बिना ग्राफ के बोलो 1/x बिलोंग टू ओपन माइनस इंफिनिटी से -1/5 क्लोज्ड और यूनियन 1/2 से लेकर के इंफिनिटी ओपन। तब आप समझिए, ग्राफिकली दिखाना चाहो तो यहां पर दिखाना। जो है मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इनपुट क्या है -5, इधर लिखो -5 से लेकर के कहां तक 2 तक, 2 आए अपने यहाँ तक। तो सोचो ग्राफ का जो क्वेश्चन काम में आया स्टडी करो। एक तो ये यहाँ से लेकर के क्या ये पूरा नीचे तक का हिस्सा काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा, तो यानी आप y एक्सिस पर कहां तक गिर रहे हो, तो मिनिमम हाइट क्या होगा माइनस। लेकिन रीजन दो हिस्से में टूट गया, रीजन दो हिस्से में टूट, एक हिस्सा नेगेटिव दूसरा हिस्सा पॉजिटिव, तो माइनस इंफिनिटी से चढ़ोगे तो खाली और खाली कहां तक चढ़ पाओगे यहाँ। और ये कौन है 1/5 फिर क्या के नहीं चढ़ पाओगे, क्लियर हुआ कि नहीं। क्योंकि हम ऐसे लाइन खींचते, यहाँ गए तो यहाँ लाए, यहाँ आए तो यहाँ लाए, यहाँ आए तो यहाँ, देखो नीचे जा रहा है लगातार, तो ये हिस्सा आप नहीं लेंगे। अब वो हिस्सा इधर से लिया जाएगा, इधर से देखना आप यहाँ से, तो 2 से चढ़े तो यहाँ गिरे कहाँ पर 1/2। अब 2 से इधर आओगे, इधर पीछे की तरफ, तो क्या हाइट ऊपर रहेगी, तो क्या ये वाला क्वेश्चन काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचो ये वाला क्वेश्चन भाई आप यहाँ आ गए, मान लीजिए कौन होगा ये 1/5 हुआ, तो अगर ये 1/5 है तो 1/5 पर हाइट जस्ट 25 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर ये 1/10 है तो इसके ऊपर हाइट 10 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन काम में आ रहा है, तो इसकी टॉप हाइट कितनी है 1/2, मिनिमम कहां तक गिरोगे 1/2। तो इसका मतलब इधर के पोर्शन में बात करें, इधर के पोर्शन में तो आप वो माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1/5 क्लोज बस इतने में रहोगे। और इधर के पोर्शन में बात करूं तो मिनिमम 1/2 से लेकर के टॉप कोई होगा नहीं, क्लियर बात। तो यही आपका आउटपुट बिलोंग करेगा, यही पर भी तो आउटपुट 1/x बिलोंग करेगा इस। सहमत हो इस बात से, नोट कर लो। कुछ समझ आया 2-4%, लेकिन ये एक काम करना, यहाँ से कुछ चीज चली है तुम्हारे लिए एक बार्गेन नहीं है, ये एक बार्गेन तुम्हारे लिए नहीं, ठीक है। इनइक्वालिटी डील करना जानते हो, लेकिन इस तरीके से काम करना तो ये इंटर में एक बार देखे रहो, उसके बाद अभी पहली बार, ठीक। तो आज घर जाना तो आज इसको एक बार दोहरा लेना, इत्मीनान से एक बार दोहरा लोगे, अपनी मर्जी से 2-4 इंटरवल बना करके सवाल लगा लेना तो आप ठीक। अब जितनी क्लियरिटी इधर रखोगे, क्योंकि ये चीजें तुमको बैठ करके दोहरानी नहीं है, तुम बैठ करके और ये ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक। कुछ सवाल जो है फटाफट मेरे को करके बताओ, पता चल जाएगा कितना सिक्योर है, ठीक। चलो प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर। प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यूज कह रहा है ना, तो x स्क्वायर की जितनी वैल्यू हो सकती है वो सारी लेनी है।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, फॉर डैश कर देना। पहला दे रहे हैं x लेस देन आर इक्वल टू 2, दूसरा दे रहे हैं x ग्रेटर देन -1, तीसरा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और चौथा दे रहे हैं x इज लेस देन -1। फटाफट बताओ, ग्राफिकली बताओ, थ्योरेटिकली बताओ, चाहे जैसे। पहले का जवाब उत्तर देते हैं हम। फोर से फोर से कौन सा कह रहे हैं? पहले का पहला क्लोज फोर से जीरो से लेकर के क्लोज फोर से क्लोज्ड फोर से माइनस इंफिनिटी। पहले तो जो बोल रहे हैं वो सोच लो सही है कि नहीं, पहले का माइनस इंफिनिटी से क्लोज्ड फोर। सुन लो भैया, तुमसे मांगे क्या, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस इंफिनिटी के रीजन पे ले भी कैसे है? टैंकर गलती की है, जीरो से टैंकर गलती की है, समझ गए गलती मिली। हाँ, रीजन देख लो, रीजन क्या चल रहा है तुम्हारा। पहले तो ये पहले में गलती कर, हम पहला सिखा रहे हैं। सुनो, मांगा क्या है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप ट्रेस करो y बराबर एक्स स्क्वायर, इतना y बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा बुरा जो भी होगा आपका बना। डोमेन रखो, डोमेन क्या दिया, सुनो डोमेन दिया ये 2 से कहां पीछे की तरफ। क्या कह रहा है, x या तो 2 होगा या तो 2 से कम होगा, तो ये आपका डोमेन है। ये डोमेन है, आया ना? तो सोचो अगर ये डोमेन है, अब जरा गौर करो कितना रीजन काम में आया। इधर से मत देखो, इधर तो आप कहां तक भाग रहे हो, इंफिनिटी तक भाग रहे हो, माइनस इंफिनिटी तक। उधर देखो ना, इधर चलो, तो यहाँ पर हाइट कितनी चढ़े, 4 चढ़े। हाइट कितना चढ़े, 4। अब तुम जरा आगे आओ, जब इधर से चलोगे इधर की तरफ, तो क्या हाइट कम हो रही है कि नहीं कम हो रही है? हाइट कम हो रही है, लेकिन जैसे आप जीरो को पार करोगे हाइट एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। सोचो अगर आप यहाँ -4 पर आए, -4 पर, तो 4 चौक 16, हाइट कितना चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? आप -10 पर आए तो 10 दम 100 और हाइट चढ़ गई कि नहीं? तो क्या हाइट आप रोक पा रहे? जब मोर नेगेटिव होते जा रहे हो तो मोर पॉजिटिव हाइट चढ़ती जा रही है कि नहीं? तो मिनिमम हाइट क्या हुई, 0, और टॉप मोस्ट हाइट क्या हुई, कोई रोक नहीं सकता। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी, ओपन। थ्योरेटिकली नहीं करते, ग्राफिकली दिखता तो थ्योरेटिकली निकालो। हाँ निकलेगा ग्राफिकली, चेक करा। अभी हम थ्योरेटिकली निकाले 3-4 लाइन सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तब आएगा। करें वो भी करें। अच्छा पहले सब ग्राफिकली निकालो, थ्योरेटिकली निकालो। पहले सब ग्राफिकली निकालो। ये साथ लिखना चाहते हो थ्योरेटिकली तो करवाएं पहले थ्योरेटिकली। एक करवा दीजिए बात। कौन? अच्छा एक काम करना, सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ग्राफिकल थ्योरी, सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ग्राफिकल थ्योरी, और बाद में सॉल्यूशन बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल थ्योरी। सॉल्यूशन बेस्ड ऑन थ्योरी ऐसी अंग्रेजी बोलो। हाँ, अपना दिमाग थक जाए, दूसरों के लिए खपाए, धोखा बनाएगा। भ्रष्ट घबराना बिल्कुल नहीं आएगा। इसका दूसरे का एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले में कितना आ रहा है, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तीसरे में नेगेटिव रीजन में अगर बहुत अंदर तक घुस रहे हो और रुक नहीं रहे, तो
पक्की बात है इंफिनिटी ही चलेगा निश्चित तौर पर। सर 4 से इंफिनिटी किसका? तीसरे का। ठीक है, सही है, 4 टू इंफिनिटी। चूंकि 2 से आगे है ना, तो 2 दूनी 4, मिनिमम हाइट 4 देगा। इसके बाद बढ़ते जाओ, 3 3 9 4 16 55 25 56 36 बढ़ते जाओ इंफिनिटी तक। 4 से इंफिनिटी इसका रहेगा, इसका भी होगा 0 से लेकर के इसका होगा 4 से लेकर इंफिनिटी, इसका 1 1 1 1 -1 माइनस से बड़ा नहीं। सोचो ना, रुको, फिर ग्राफ तुरंत खींचना। ठीक, -1 ये रहा -1, ठीक, और -1 से छोटा ये रहा। पीछे तो अपन जा ही रहे हैं, -1 अगर हम पूरा पूरा ले लें तो हाइट क्या आएगी? -1, लेकिन -1 मेरे डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो -1 ले नहीं सकते हो। इसका मतलब जो मिनिमम हाइट 1 आती वो आप ले नहीं सकते हो, और उसके आगे हाइट लगातार क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। यहाँ आए तो यहाँ आए तो हाइट बढ़ गई, यहाँ आए तो हाइट बढ़ गई, तो इसका मतलब ये x² बिलोंग टू ओपन फंक्शन 1 से लेकर के कहां तक ये होगा। ठीक, चले पहले का थ्योरेटिकली दिखाएं, पहले का थ्योरेटिकली सुनो, बस इसके बाद आराम से छोड़ देंगे, समझा सकते हैं। पहले का थ्योरेटिकली अगर करोगे तो देखो पहले में दिया गया है, थ्योरेटिकली चलो x को दिया गया है लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x 2 दुनिया में बसा। दिस इंप्लाइज दैट x किधर किधर जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 2, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला तो ये हुआ, एंड या और अथवा, ठीक, या तो यहां होगा या तो वहां होगा, तो और x कितना? लेस देन और इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू नहीं, सॉरी इंफिनिटी है ना, ग्रेटर देन माइनस। क्लियर बोल? इससे क्या मिला? इससे मिला x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 2। सहमत हो कि नहीं? अच्छा, इससे क्या मिला? और यहां से x बिलोंग टू ओपन माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज्ड। सहमत हो कि नहीं? तो सोचो ये सेम साइन में स्क्वायर करने पर इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब x² बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 4। उधर तबाही है, इधर और x² बिलोंग टू मिनिमम हाइट क्या पाओ? 0, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 और मैक्सिमम हाइट रुकने वाली नहीं है, तो प्लस इंफिनिटी ओपन। क्लियर हुआ? अब बीच में क्या लगा? और या तो हम यहां से हैं और या तो हम यहां से हैं, मतलब हम कहीं से भी हो सकते हैं, तो दोनों लेना पड़ेगा, तो यहाँ और यहाँ दोनों का यूनियन लो, तो यानी x² बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से 4 और यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी। रिजल्ट आया क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट कर सकते हो, वो तुरंत जवाब देगा, लेकिन हर बार वो मदद नहीं करेगा। छोटे क्वेश्चन में ही वो मदद कर सकता है, बड़े क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं देगा। ये एक्चुअली है क्या? नंबर लाइन, यहाँ पर बैठा नंबर लाइन पर 2, यहाँ बैठा नंबर लाइन पर 0। कह रहे जो आपका x है वो या तो इस 2 के बराबर है और या तो इससे छोटा है। तो 2 के बराबर और 2 से छोटा है, यही लोग हुए कि नहीं हुए? यही लोग हुए। लेकिन 2 से बराबर 2 से छोटे 2 दुनिया है, एक ये दुनिया है जो किनकी है? नॉन नेगेटिव लोग, नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 हो सकते हैं
पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। और एक ये दुनिया है जो किनकी है, नॉन पॉजिटिव लोग हैं। पॉजिटिव नहीं हो सकते, या तो जीरो हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो मैंने x को दो टुकड़े में बांट दिया, या तो x बैठा होगा दो, 0 से 2 के बीच में, और या तो x बैठा होगा इनके बीच में। बस इसी में चला, क्लियर बात? ठीक, इसी पर सभा समाप्ति की जाए, बाकी बातें कल करते हैं। नहीं, कल संडे है ना, कल तुम लोग आराम करें, तुम लोगों को संडे को आराम करिए जिससे दोबारा सको। ठीक, मंडे को फिर मिलते हैं कितने बजे, वही समय 9:30 मिलते हैं। अब ये दोहरा लेना देखते हैं, ठीक, ये दोहराना बड़ा जरूरी है। लोड मत लेना इसका, तो बहुत ज्यादा इसका लोड, बस नॉर्मली दोहरा देना।